नमस्कार, मैं हूं संगीता सिंह और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स टीवी। राजधानी दिल्ली में एमसीडी चुनाव की सरगर्मियां चरम पर है। तीनों एमसीडी के एक होने के बाद एमसीडी की ताकत कई गुना बढ़ गई है। यही वजह है कि बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इन चुनावों में जीत के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं। एमसीडी चुनाव में मुस्लिम वोटर्स का रोल भी काफी अहम है, क्योंकि एमसीडी की करीब 60 सीटों पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है, जो हार और जीत तय करते हैं। यही वजह है कि बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अपने अपने चुनावी दांव चल रहे हैं। दिल्ली की सियासत में मुस्लिम मतदाता 12% के करीब है। विधानसभा की 70 सीटों में से 8 विधानसभा सीटों और नगर निगम की 250 में से करीब 60 सीटों पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है और यही निर्णायक फैसला लेते हैं। आपको बता दें कि बीजेपी और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तीनों ही मुस्लिम वोटर्स पर फोकस कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मुस्लिम वोटर्स पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। चुनावी विश्लेषक बताते हैं कि ये बात तय है कि इन सीटों पर बीजेपी को जीत के लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी। ओखला, सीलमपुर, जाफराबाद, पुरानी दिल्ली और सोनिया बिहार में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या ज्यादा है। वहीं शकूरपुर, बस्ती, चांदनी चौक, मटिया महल और बुराड़ी इलाके में भी मुस्लिम वोटर्स का चुनाव में अहम रोल होने वाला है। दिल्ली की सियासत में कांग्रेस ने अपने सियासी आधार को वापस पाने के लिए सबसे ज्यादा मुस्लिम वोटर्स चुनावी मैदान में उतारे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी भी अपने मुस्लिम वोटर्स को छोड़ना नहीं चाहती और उसने कई उम्मीदवारों पर अपना दांव लगाया है। उधर बीजेपी ने पहली बार 4 मुस्लिम पसमानदा उम्मीदवारों पर अपना चुनावी दांव खेला है। बीजेपी के लिए पसमानदा का यह पहला लिटमस टेस्ट होगा। मुस्लिम वोटों के लिए किसका क्या दांव? कांग्रेस ने एमसीडी के कुल 250 वार्डों में से 26 सीटों पर मुसलमान कैंडिडेट उतारे हैं। इस तरह कांग्रेस ने 10% से अधिक टिकट मुसलमान समुदाय के नेताओं को दिए हैं। आपने दिल्ली के 13 पार्षद सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं, जो सिर्फ 5% हैं। वहीं बीजेपी ने 4 पार्षद सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं, लेकिन चारों ही सीटों पर पसमानदा दांव चला है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने कुल 16 एमसीडी सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, जिनमें से 14 मुस्लिम तो 2 दलित समुदाय से हैं। बल्लीमारान, सीलमपुर, ओखला, मुस्तफाबाद, चांदनी चौक, मटिया महल, बाबरपुर, दिलशाद गार्डन और किराड़ी मुस्लिम बहुल इलाके हैं। इन क्षेत्रों की पार्षद सीटों पर 40 से 90% तक मुस्लिम मतदाता हैं। इसके अलावा त्रिलोकपुरी और सीमापुरी इलाके में भी मुस्लिम मतदाता काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। आपको बता दें कि एमसीडी की मुस्लिम बहुल सीटों पर मुस्लिम बनाम मुस्लिम संग्राम हो रहा है। बीजेपी ने जिन 4 सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट उतारे हैं, उन्हीं 4 सीटों पर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और एआईएमआईएम ने भी मुस्लिम कैंडिडेट ही चुनावी मैदान में उतारे हैं। इसके अलावा एमसीडी की 9 सीटों पर कांग्रेस, आप और एआईएमआईएम के मुस्लिम कैंडिडेट के बीच सीधी टक्कर है, जबकि बीजेपी ने यहां हिंदू कैंडिडेट को चुनावी मैदान में उतारा है। इसके अलावा 13 एमसीडी सीट ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस ने तो मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट दिया है, लेकिन आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने हिंदू उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारा है। 2017 में मुस्लिम इलाके में आप कांग्रेस जीती। 2017 के एमसीडी चुनाव में मुस्लिम बहुल इलाके में आम आदमी पार्टी का जबरदस्त तरीके से जादू चला था। दिल्ली में 13 मुस्लिम पार्षद अलग अलग पार्टी से जीत कर आए थे, जिनमें 8 मुस्लिम पार्षद आम आदमी पार्टी से जीते और कांग्रेस से 4 मुस्लिम पार्षद चुने गए थे। इसके अलावा एक पार्षद बसपा के टिकट पर जीत कर आए थे। इस तरह से एमसीडी चुनाव में मुस्लिमों की पहली पसंद आम आदमी पार्टी बन गई थी। पिछले 2 विधानसभा चुनावों में भी मुस्लिम इलाके में सीएम केजरीवाल का जादू चला था। आपको बता दें कि दिल्ली की सियासत में लंबे समय तक मुस्लिम वोटर्स कांग्रेस के लिए वोट करता रहा, लेकिन बीजेपी भी इससे अछूती नहीं रही। बीजेपी के टिकट पर मुस्लिम निगम पार्षद, विधायक और सांसद भी चुने गए। लेकिन जब अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी का गठन किया तो मुस्लिम वोटर्स का मोह कांग्रेस से भंग हो गया और वो आम आदमी पार्टी के साथ हो गए।
एमसीडी के एक होने के बाद एमसीडी का महत्व कई गुना बढ़ गया है, जिसे सभी राजनीतिक दल अच्छी तरह से समझते हैं। यही वजह है कि मुस्लिम वोटर को लुभाने के लिए सभी राजनीतिक दल अपने अपने दांव चल रहे हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि मुस्लिम बहुल इलाकों में जीत के लिए मुस्लिम वोटर का उनके साथ होना बहुत ज्यादा मायने रखता है। ऐसे में देखना होगा कि मुस्लिम वोटर किस पर अपना भरोसा जताते हैं और दिल्ली की जनता किसे एमसीडी की सत्ता पर काबिज करती है। एमसीडी चुनाव से जुड़ी हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, ये बताने के लिए कमेंट कीजिए। अगर आप हमारी ये रिपोर्ट फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको लगातार मिलती रहे। नमस्कार।